तमाम आबाद के मेंबर जिनका ताल्लुक़ गवादर से भी है, कराची से भी है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी है। तमाम हमारे बलूचिस्तान के गवादर के बिजनेसमैन, दीगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जर्नलिस्ट हजरात और दीगर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल के आज हमें मौका दिया कि हम ये ज़िंदगी का अपना तजुर्बा आपसे शेयर करें कि गवादर आज हमने एज एन आबाद की डेलीगेशन विज़िट किया। और क्विकली मैं चाहूँगा कि आबाद को बता दूं ताकि बहुत सारे जर्नलिस्ट आबाद को नहीं पहचानते होंगे या समझते होंगे। आबाद पूरे पाकिस्तान की बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक एसोसिएशन है और हमारे मेंबर कराची से लेके खैबर और बलूचिस्तान तक काम कर रहे हैं और 1600 मेंबर हैं। ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डीजीटीओ के पास रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान की वाहिद डेवलपर्स और बिल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नुमाइंदगी चारों सूबों में है। हमारे ऑफिसेस कराची में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, पंजाब के दीगर अजला में भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो बलूचिस्तान में भी आप हमारी प्रेजेंस देखेंगे। मैं इस कामयाब विज़िट पे हमारे मेंबर्स और खुसूसी अफ़ान साहब और गनी साहब हमारे जो कन्वीनर हैं और वाइस को कन्वीनर हैं उनको मुबारकबाद और दीगर जो बलूचिस्तान के मेंबर हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तकरीबन आज हमारा यहाँ पर हम पीर के दिन आए थे और कल हमारा तीसरा दिन हो जाएगा। बहुत खुलूस से हमारे यहाँ मेज़बानों ने, यहाँ के साथियों ने हमारी लुक आफ्टर किया और यकीन माने हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने घरों से दूर हैं। और ये तमाम लोग मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान के और ख़ुसूसन बिलअमूम बलूचिस्तान के और गवादर के ख़ुसूसन ये एम्बेसडर्स हैं और ये आज के बाद जो हम यहाँ पर आए हैं और आज के बाद हम एक बहुत मुस्बत चीज़ लेके, मुस्बत सोच लेके गवादर की, बलूचिस्तान की इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में जाएंगे और जहाँ जहाँ मौके मिलेंगे हम इस पे बात भी करेंगे। मैं गवादर आया, गवादर मैंने देखा। गवादर इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर द ओनली लोकल पीपल, मतलब लोग यहाँ के रहने वालों के लिए, बलूचिस्तान के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। शायद मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, पूरे ख़त्ते के लिए। ये वो जगह है, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को वो मौका दिया है कि आप पूरे ख़त्ते की तकदीर बदलना चाहें, बदल सकते हैं। ये कभी कभी ज़िंदगी में लोगों के मौके मिलते हैं और ये भी मुझे जान के खुशी हुई कि ये दूसरी सिटी है पाकिस्तान की, फर्स्ट इस्लामाबाद, जो एक न्यूली डेवलप्ड मास्टर प्लान के तहत ये सिटी डेवलप हुई इस्लामाबाद और अब ये गवादर होने जा रही है। थोड़े अरसे में तो ये सिटी डेवलप नहीं हो सकती थी, ना हो सकती है, बट इसमें जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट और हमारे इदारे इस पे अगर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको डाल दें, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दें कि 1, 2, 3 में ये एक काम है कि गवादर को हमने सबने मिलकर डेवलप करना है, तो ये बेहिसाब तेज़ी से और यहाँ के लोग बहुत जल्द एक इकोनॉमिक तरक्की और लेडर को कायम कर सकते हैं। और ये जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि जब ईरान और अमेरिका की जंग के बाद ख़ित्ता तब्दील हो गया है और ये जो आपकी बॉर्डर है, अभी मैं विज़िट करके आया हूँ, इसको क्या 250 रिमदान बॉर्डर पे विज़िट करके आया हूँ। ये इट इज़ ए बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम अगरचे बिल्डर एंड डेवलपर हैं, यकीन माने हमने यहाँ आके सोचा, हम 10, 15, 20 लोग जो भी आए हैं, कि क्यों नहीं हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें और ना सिर्फ पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा करें
बल्कि अपने कारोबार को भी डाइवर्सिफाई करें। इतना हमें ये अट्रैक्टिव लगा। ईरान से बहुत बड़ा कारोबार यहाँ हो सकता है, हो रहा है, और मज़ीद जिस तरह सैंक्शंस ख़त्म होंगे इसकी मेरे ख्याल में गुंजाइश बढ़ेगी। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जुह से फील्ड मार्शल साहब को भी कि वो इसकी जो हमने पिछली गवर्नमेंट ने, पिछले लोगों ने वादे किए थे कि गवादर को फ्री जोन बनाएंगे ताकि यहाँ सीपैक के थ्रू इंडस्ट्रीज़ लगें, यहाँ पर जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ रिलोकेट हो, और इस रास्ते से पूरा जो कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मुल्क हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़, वहाँ पर हम सप्लाई कर सकें। मैं समझता हूँ कि हम सब ने अपने अपने स्पेयर में ये बात करनी चाहिए कि ये जो हमने कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किया था, ये वक्त आ गया है कि इस कमिटमेंट को फुलफ़िल करें। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। और जब मैं भी इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा फील्ड मार्शल साहब से मिलने का, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का, और बलूचिस्तान के सीएम साहब से भी मिलने का, तो हम सब एक ही सिमत में अपना ज़ोर लगाएंगे कि ये वक्त की ज़रूरत है और इससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और अगर कोई एक आध दो चार इंसिडेंट भी होते हैं तो वो इंसिडेंट भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि सब अपनी माशी तरक्की में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम, हमारे इदारे भी, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस बात पे प्रायोरिटाइज करेंगे कि इसका जो इकोनॉमिक फ्री जोन अनाउंस करना था उसको अनाउंस किया जाए। इसका डिस्टेंस कराची से बाय रोड 7 to 8 आवर्स है, और मैं समझता हूँ कि ये भी करना पड़ेगा कि हमें फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जब फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और डिफरेंट कराची के डेस्टिनेशन से, पाकिस्तान के डेस्टिनेशन से लोग आएंगे, तो यकीनन यहाँ पर आके कोई होटल में रहेगा, कोई किसी के यहाँ किराए पे रहेगा, कोई ऑफिस खोलेगा, कोई शिपिंग एजेंट आएगा, कोई दीगर चीज़ें आएंगी, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स बढ़ानी चाहिए। आरिफ हबीब साहब जिन्होंने PIA ली है, वो भी हमारे आबाद के मेंबर हैं, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं ताकि लोग यहाँ से आके और जल्द अज जल्द अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। ये मुझे हमें लिख के दिया गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस किया गया था। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की गई थी, तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि सबको कायल करें। अच्छा, इसमें हाँ, सिर्फ मैं कहता हूँ कि आपका नहीं, हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का, और इवेंचुअली ये जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उसका भी बड़ा फ़ायदा होगा, और इससे पाकिस्तान को इन कंट्रीज़ में एक लीडरशिप का रोल भी मिलेगा। तो देखिए, पॉलिटिकल फ़ायदा भी है, इकोनॉमिक फ़ायदा भी है, और दीगर फ़ायदे भी हैं। कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। मैं 2-3 दिन यहाँ से रहा, मैंने लोगों की तारीफ़ की कि बहुत ही मिलनसार, हॉस्पिटेबल, मैच्योर, समझदार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके साथ मैं इदारों में भी गया, मैं GDA में गया, मैं DC साहब से मिला, मैं आपके DC साहब से मिला, और दूसरा इदारा कौन सा है जहाँ पहले गए थे, गवादर इंडस्ट्रियल एस्टेट, जीडा में भी गया, और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के भी जो लोग हैं काम करना चाहते हैं। परफेक्ट कोई नहीं है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम में भी, चंद लोगों में हैं और उनमें भी हैं। हमारा, आपका, सबका काम ये होना चाहिए कि अच्छे लोगों को प्रमोट करें। स्पेशली ये मेरी रिक्वेस्ट प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और हमारे डिजिटल मीडिया से, कि अच्छे लोगों को प्रमोट करें, आगे लाएं, ताकि वो अपना मुस्बत रोल प्ले कर सकें। और जो लोग इसमें, इस चैलेंज में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी एक मिसाल बने कि अच्छे लोगों की इस माशरे में इज्जत होती है। हमारे लोगों ने तकरीबन 20-22 साल पहले यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ की, बल्कि दुनिया भर के पाकिस्तानियों से करवाई। और मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं लंदन एक ट्रेन स्टेशन में उतरा 15-20 साल पहले, तो वहाँ एक रियल स्टेट के अंदर गवादर की स्टैंडी लगी थी,
गवादर बिक रहा था और ज़ोर शोर से बिक रहा था। ये 20 साल पहले 22 साल पहले प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक डिलीवर नहीं हो सके, और उसके कई रीज़न हैं। अगर हम इसमें कहें कि इसमें एक रीज़न ये भी था कि भी बहुत बड़ी जो सेल हुई ये इंटरनेशनल लोगों को हुई। अब वो लोग शायद यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। बट इसकी एक रीज़न ये है कि जो वादे किए गए कि फ्री जोन बनाया जाएगा या फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग आएंगे, उनको घर चाहिए होंगे, उनको प्लॉट चाहिए होंगे, वो इस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हुआ। चलें, जो कल गुजर गया हम उसको तो वापस नहीं ला सकते, बट आज के बाद जो कल है हमने भी कोशिश की है कि अपने मेंबर्स को मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि अगर उनकी 500 एकड़ की ज़मीन है, 100 एकड़ की ज़मीन है, तो 20 एकड़ 10 एकड़ एक सर्टन पीस डेवलप करके उसको आबाद करें, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें जो लोकल रेसिडेंट्स हैं। और अगर ये प्लॉट बाहर वालों को बिके हुए हैं, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ को, तो उनके बेहतर कीमत, क्योंकि ये 20 साल पहले बिके हैं, उनके बेहतर कीमतों में बिकवाएं और लोकल्स को यहाँ दें जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए मकान लेना चाहते हैं। देखिए, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जिस तरह ये अभी मैं न्यू टाउन स्कीम में गया, मैंने देखा कि माशाल्लाह घर उतने ही अच्छे बन रहे हैं जितने पूरे मुल्क में कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग यकीनन बिकेंगे भी, लोग उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और वेल्थ क्रिएशन होगी। देखें, जब वेल्थ क्रिएशन होगी, लोगों के पैसे बढ़ेंगे, तो वो खुद ब खुद मखनातीस की तरह लोगों को खींच के लाएगा। और अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो जो हमारे जियो पॉलिटिकल हालात हैं, इसमें आपका शहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक रोल प्ले करेगा। और ये जो ट्रांसशिपमेंट का भी काम है, हम यहाँ नेवी के उनसे भी मिले, एडमिरल साहब से, और हमने भी उनको कहा कि अब हमने जो अमूमन बाहर से माल आता है और कराची बंदरगाह पे उतरता है, फिर बाय रोड गवादर से ये जाता है लैंड लॉक कंट्रीज़, तो वाई नॉट ये गवादर पे ही उतरे और उस किस्म की आप फैसिलिटीज़ पोर्ट पे दें, उस किस्म की कस्टम की फैसिलिटीज़ दें, उस किस्म की फैसिलिटीज़ बॉर्डर पे दें। और मैं मोहसिन नकवी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आप बॉर्डर है 250 जिसको कहते हैं आम ज़बान में, आए मेरे साथ, मैं भी आऊँगा और हम इस बॉर्डर की विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि हज़ारों लोगों का रोज़ आना जाना होता है और 150, 200, 250 गाड़ियाँ आती जाती हैं, ट्रेड होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी बना दें, और अगर हुकूमत पाकिस्तान को कोई कंस्ट्रेंट है, तो हम जॉइंट वेंचर कर लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कर लें, या बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के बेसिस पे कर लें, तो हम खुद भी इसमें सरमायाकारी आबाद के मेंबर हजरात इसमें सरमायाकारी करने को तैयार हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आबाद के मेंबर सिर्फ बिल्डर और डेवलपर का काम नहीं करते हैं। आबाद के बिल्डर सीमेंट भी बना रहे हैं, आबाद के बिल्डर की फर्टिलाइज़र की भी फैक्ट्री है, आबाद के बिल्डर की माशाल्लाह गाड़ियों की भी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी हो रही है, आबाद के बिल्डर स्टील भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आबाद के बिल्डर एल्युमिनियम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और दीगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वो हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो भी चाहेंगे कि अपना रोल इस इकोनॉमिक तरक्की में प्ले कर सकें। मैं बलूचिस्तान के सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी आइटिनरी में महीने में 1 या 2 दिन गवादर में ज़रूर लगाएँ। अगर देखें, आप बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, और अपने साथ सीएस को भी लेके आएँ। बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, जब वो खुद आएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, लोगों के इम्पेडिमेंट्स दूर करने की कोशिश करेंगे, तो होगा ये कि लोगों की हौसला अफजाई होगी। और ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ 6 से 9 महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। तो मुफ्ती साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो आएँ और यहाँ के लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, दीगर महकमों के साथ बैठें और इसको खुद नेविगेट करें। देखिए, जब वो खुद इसकी ओनरशिप लेंगे, और बड़े एक्टिव आदमी हैं, जवान आदमी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका रिज़ल्ट बेहतर आएगा।
اسی طرح آپ کے یہاں کے GOC صاحب بھی ہمارے دوست بھی ہیں، اچھے آدمی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایکٹیولی لوکل کمیونٹی سے انگیج ہوں گے تو زیادہ مثبت انداز میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اگرچہ میں نے ان کی ہر کسی سے تعریف سنی ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مزید انگیجمنٹ ہوگی تو مزید نتائج آئیں گے. جب نتائج آئیں گے تو لوگوں کے چہرے پہ رونق بھی نظر آئے گی، مسکراہٹ بھی نظر آئے گی، اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی. GDA کے ذمہ ایک بہت بڑا رول ہے. GDA یہاں کی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جو بھی مراد چاہیے، جو بھی ان سے کمٹمنٹ کیے گئے تھے کہ 25 بلین روپے ان کو دیں گے آج سے شاید 15-20 سال پہلے، ایسا ہی ہے، اور وہ صرف آج تک 16 ارب روپے ڈسبرس ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ جب تک فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے تو وہ کس طرح آگے کام کریں گے. اس کے ساتھ پورے CDA میں کیپٹل ڈیولپ اتھارٹی اسلام آباد، LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سب کے پاس اپنی زمینیں ہیں جس پہ وہ اپنی اسکیم بناتے ہیں، ویدر انڈسٹریل ہو ریسیڈینشیل ہو، اور اس کو بیچتے ہیں اور وہ اپنی انکم جنریٹ کرتے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں ایک کمپٹیشن کریٹ ہو. انفارچونیٹلی میں نے جب ان کی بریفنگ سنی تو ان کے پاس زمین نہیں ہے. میں بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ سے بھی کہوں گا کہ CM صاحب کو کہیں کہ ان کو زمین ایلوکیٹ کریں تاکہ یہاں ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہو اور ہماری GDA کے پاس فنڈز بھی ملیں. اسی طرح ہمارے الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کی ایلوکیشن ڈسبرسمنٹ میں پروونشل گورنمنٹ سے کہوں گا کہ تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے کر کے کریں تاکہ کام کر سکیں یہ لوگ اور ڈیلیور کر سکیں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں کہوں گا کہ یہاں کے جو 2-3 بڑے منصوبے ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ فائنانس کرے، اڈاپٹ کر لے تاکہ گوادر کے رہنے والوں کی کوالٹی آف لائف زندگی کی بہتر ہو سکے. اور وہ دیکھیں یہ ہم کوئی کسی پہ معاف کرنا احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ گارنٹیڈ ہے ایز این فنڈامنٹل رائٹ ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور یقیناً کر بھی رہے ہوں گے، پر مزید کرنا چاہیے کیونکہ یہ شہر میں بہت پوٹینشیل ہے. یہ شہر پاکستان کی اکنامک ریوائول میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اور اس سے یقیناً جیسے میں نے 2 بار پہلے بھی کہا پورے ملک کو فائدہ ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے، جس میں ہماری بزنس کمیونٹی ہو، جس میں ہماری جوڈیشری بھی ہو، جس میں ہماری افواج پاکستان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو اور بیوروکریسی بھی ہو، ہم سب کو ایک پیج پہ آ کے آج وقت آ گیا کہ ہم گوادر کو پرائرٹی دیں. آج وقت آ گیا ہے گوادر کی ڈیولپمنٹ میں کام کریں. آج وقت آ گیا ہے کہ جو SRO ہمیں آج 6 مہینے میں ایشو ہوتا ہے نا، وہ 2 گھنٹے میں ایشو ہو. جب یہ اس سپیڈ سے کام ہوگا، اس پرائرٹی سے کام ہوگا، اور آج وقت یہ بھی آ گیا ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک گوادر کا ڈیسک بن جائے جہاں پر گوادر کے مسائل ریزالو ہوں. اور دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے صرف پالیسی دینی ہے، پالیسی دے کے ایک لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی دی جائے نیکسٹ 20 ایئرس کے لیے، 15 ایئرس کی لیے، اور اس پالیسی کی میکنگ میں اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے. یہ ہماری ہر جگہ یہی بات ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 16x16 کے کمرے میں 16 ٹیمپریچر میں بیٹھا ہوا آفیسر پالیسی بنا دیتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے کاروبار سے، اپنی سیلری سے، اپنی محنت سے 15 ٹریلین حکومت پاکستان کو اینول ٹیکس دینا ہے. 15 ٹریلین اس سال کا ٹارگٹ ہے، 15.6 ٹریلین. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ٹارگٹ ابھی تک تو مطلب نہیں میٹ کر پائے، پر شاید سرپاس کر جائیں اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے یہ پالیسی بنائیں. اگر اسٹیک ہولڈرز کو حکومت ملا لے اور اپنا ایکول سمجھے، اپنا ایکول پارٹنر سمجھے، اگر میری آمدنی کا 40% یا 50% گورنمنٹ انکم ٹیکس کی صورت میں لے رہی ہے تو یعنی وہ میری 50% کی پارٹنر ہے، اور اگر وہ میری 50% کی پارٹنر ہے تو مجھے ان کو میری بقا کے لیے
ان کو میری مطلب مینٹل پیس کے لیے میرے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ صرف کھڑا ہونا چاہیے بلکہ کھڑے ہوئے دکھائی دینا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی بار بار اسلام آباد جائے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے، یا آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کراچی آئیں. کیوں ہم یہاں نہیں چیزیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں؟ کیوں یہاں پر ہم لوگوں کو آسانی نہیں دے سکتے؟ اور اب تو زمانہ ہی ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. میں نے ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں کا لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کریں. میں آپ کو بھی چیئرمین صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ڈی سی صاحب کو بھی کرتا ہوں، میں ہمارے یہاں پر جو جی او سی صاحب ہیں کو کمانڈر صاحب کو بھی کروں گا کہ گورنمنٹ محکموں کو ڈیجیٹلائز کریں. دیٹ از دی اونلی وے ٹو اینڈ کرپشن اینڈ دیٹ از دی اونلی وے ٹو میک لائف ایزی فار دی لوکل ریسیڈنٹس آف پاکستان، آئی مین گوادر اینڈ بلوچستان. اس سب ترقی میں جب تک ہم اپنے گوادر کے بھائی بہنوں کو اسپیشلی پروموٹ نہیں کریں گے، ان کو سیکنڈ نہیں کریں گے، ان کو آگے نہیں کریں گے، تو یہ ترقی بے معنی ہوگی. یہ بے معنی ہوگی. ہم نے گورنمنٹ نے سب نے یہ آپس میں طے کرنا ہے کہ فرسٹ رائٹ ان نوجوانوں کا ہے، ان بچوں کا ہے، ان بچیوں کا ہے. آئیں ہم ان کو بھی آگے لے کے چلیں اور ایک کمبائن پراسپیرٹی کی طرف چلیں. اور یہی ہمارے یہاں کے ایمبیسیڈرز ہیں. آج ہم گئے تھے تو ہم نے کہا کہ وہاں کے ہم لوکل سے ملے اور ہم نے کہا کہ یو لیڈ اس، آپ ہمیں لیڈ کریں، ہم آپ کو اسسٹ کریں گے. کراچی کی سائڈ آپ دیکھیں گے، گوادر کی سائڈ، کراچی کی سائڈ ہم دیکھیں گے، گوادر کی سائڈ آپ دیکھیں. جب ہم مل کے پارٹنرشپ میں کام کریں گے تو پراسپیرٹی بھی پارٹنرشپ میں آئے گی، گروتھ بھی پارٹنرشپ میں آئے گی، اونرشپ بھی پارٹنرشپ میں آئے گی، اور اس کے فائدے تمام لوگوں کو، اسپیشلی یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو پہنچیں گے. تو میری فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس ترقی کے سفر میں ہم نے لوکلز کو نہیں بھولنا ہے. اس ترقی کے سفر میں ہم نے لوکلز کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ چلانا ہے. اور کہیں وہ تھوڑی رفتار میں، اگرچہ تو مجھے کہیں سلو دکھتے نہیں ہیں، مجھ سے بھی بہتر لگتے ہیں یقین مانیں، پر اگر کہیں سلو بھی ہیں تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. ہم یا اپنی تھوڑی سی اسپیڈ سلو کر دیں یا ان کی اسپیڈ بڑھا دیں، پر ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں تاکہ یہ گوادر، اچھا یہ ناٹ اونلی فار گوادر، اٹ از فار دا انٹائر پاکستان. کراچی میں بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں آپ کراچی والوں کو ساتھ لے کے چلیں، کراچی میں آپ سندھ والوں کو ساتھ لے کے چلیں، بلوچستان میں بلوچستان والوں کو ساتھ لے کے چلیں، کے پی میں کے پی والوں کو ساتھ لے کے چلیں، اینڈ سو فار پنجاب ایز ویل. سو یہ جب ہمارے تمام اکائی کے لوگ خوش ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے، پھر ایک مضبوط، مستحکم اور یونائٹڈ پاکستان بنے گا. اور آج بھی الحمدللہ ہم پاکستان کے فلیگ کے نیچے سب یونائٹڈ ہیں. یس انسیڈنٹ ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہوتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں، پر جس قسم کا بلوچستان کا پرسیپشن ہے، میں نے بلوچستان کو اس سے کہیں گنا، کہیں مینی اے ٹائمز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل، مینی اے ٹائمز بہتر پایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن کریٹ کرنے میں چند ہمارے اینٹی پاکستان فورسز لگے ہوئے ہیں کہ یہ علاقہ لیویبل نہیں ہے، یہ علاقہ ٹریول نہیں کر سکتے آپ، یہ علاقہ کاروبار نہیں کر سکتے آپ، یہاں پر ٹورزم نہیں کر سکتے. کتنا بڑا یہاں اپارچونیٹی ہے ٹورزم کی، کتنی بڑی اپارچونیٹی ہے ٹورزم کی. یہاں کے جو ماہی گیر ہیں، مچھیارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی اپارچونیٹی ہے کہ وہ یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو انٹرسٹ فری لون دیں کہ وہ اپنی جو لانچز ہیں یا ان کے جو بھی ٹرالرز ہیں ان کو امپروو کریں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں اور وہ یہ کام کریں. ہم مل کے کولیبریشن کریں، لے کے آئیں. اسی طرح یہ گورنمنٹ نے ہمارے کہنے پہ اسکیم دی ہے، اپنا گھر اسکیم. پہلی بار پاکستان میں 1 کروڑ روپے تک کا لون ہر اس مرد اور عورت کو دیا جائے گا جو پہلا مکان لے گا، اور اس کی 5% پہ آپ کی اس کی انٹرسٹ ہوگی، 10 سال میں ری پیمنٹ ہوگی. تو اس سے فائدہ اٹھائیں، میرے بلوچستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس سے فائدہ اٹھائیں. میں کراچی والوں کو بھی کہتا ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں، پنجاب والوں کو بھی کہتا ہوں اٹھائیں. یہ ایسی اسکیم واپس نہیں ملے گی. آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے کنوے کریں کہ بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ پاکستان کی
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, उससे उसको सब्सिडाइज कर रही है, वो उससे उसको सब्सिडाइज कर रही है, और 5 लाख लोगों को वो फैसिलिटी मिलने जा रही है। अगर एक घर में 6 लोग 7 लोग हैं तो यानी 35 लाख लोग उससे मुस्तफीद होंगे। लें उससे, उससे अगर कहीं आपको कोई बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें शेयर करें, हम आपको फैसिलिटेट करवा के देंगे, क्योंकि हम उस पर, मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ, तो बिल्कुल करवा के दें इंशाल्लाह ताला। हम हमारे जो यहाँ पर अच्छी लोकेशन के प्रोजेक्ट हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप अब जो हुआ सो हुआ, 25-25 एकड़ 20-20 एकड़ एक सर्टन ब्लॉक डेवलप करके लोगों को दें, लोगों को रहने दें, लोगों को रिहाइश दें, लोगों को, देखिए लोग, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि कच्ची आबादी में अनऑर्गेनाइज तरीके से रहे, मजबूरी है, सही छत नहीं मिल रही, मुनासिब कीमत पे नहीं मिल रही है, इसलिए ये मजबूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से, हमारे जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, जो बिजनेसमैन बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, आपकी सबकी मदद से, रहनुमाई से हम वो अचीव करना चाहेंगे, वो अचीव करेंगे जो कि हमारा राइट है, और उसके लिए किसी भी फोरम पे बोलना हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस आबाद की वजह से हमें मौका मिलता है कि हम फील्ड मार्शल साहब से मिल सकें, हमें मौका मिलता है कि वेरियस कोर कमांडर साहब से मिल सकें, हमें मौका मिलता है कि हम वेरियस मिनिस्टर से मिल सकें, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, सेनेटर्स से मिल सकें, उनकी कमिटीज से मिल सकें। तो यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से गवादर का मुकदमा लड़ते होंगे या बलूचिस्तान का। आज आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने में ही गिने, और आज के बाद मुझे भी जहां भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपकी गवादर की और बलूचिस्तान की बात करूंगा, ताकि इंशाल्लाह ताला ये खित्ता भी, ये मुल्क का ये प्रोविंस भी उसी स्टैंडर्ड पे आ जाए जिस पे हमारे मुल्क के दूसरे इलाके हैं। इसके अलावा कुछ हमने कहना है? मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम आए हुए जर्नलिस्ट हजरात, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त, पूरे पाकिस्तान से आए हुए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन, लोकल यहाँ के रियल एस्टेट एसोसिएशन के अरकान, हमारे होस्ट गनी साहब, अगेन हमारे जो कन्वीनर साहब हैं अफान साहब, मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं अफजल हमीद साहब, और राइट पे बैठे हुए हमारे फॉर्मर चेयरमैन जुनैद तालू साहब, और बाकी तमाम लोगों का, मैं शब्बीर बलोच साहब, मैं इन तमाम लोगों का सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, और कुछ रह गए हों तो माफ़ी चाहता हूँ, उम्मीद है कि दरगुजर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आप सबका बहुत शुक्रिया, जितनी आपने हमें यहाँ इज़्ज़त दी, जितनी आपने मोहब्बत दी, यकीन माने कि आपने तो हमारा परसेप्शन ही चेंज कर दिया, आपने हमारा दिल जीत दिया। और कल जो हम RCDC गए थे, वो भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो गवादर के लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इतनी खामोशी से कर रहे हैं, 1100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। बल्कि कल मैं वो आपके चैम्बर के प्रेसिडेंट से मिला तो वो बताया कि उनके प्रेसिडेंट भी वहीं से पढ़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बच्चों को पढ़ाना, तालीम सबसे बड़ा ज़ेवर भी है और हथियार भी है। तो ये हमारे गनी साहब और उनकी टीम और मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी तरह हर आदमी इंडिविजुअल स्पेयर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आप हमें भी अपना कारकुन पाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत।